मूवी का नेम है डोंट वरी डार्लिंग। हाय। मूवी की शुरुआत होती है विक्ट्री नाम के शहर को दिखाते हुए, जहाँ पे सभी आपस में मिलजुल के रहते और काफ़ी खुशहाल लाइफ जीते। इस शहर का एक सिंपल सा रूल था, जहाँ पर हस्बैंड्स अपना काम करने के लिए ऑफिस जाते और लेडीज प्यारी बीवी की तरह अपने घर का पूरा कामकाज करके घर को संवारती थी। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाते हुए, जिसने इस विक्ट्री शहर की स्थापना करी थी। तो वो सभी लोग मिलकर उसका भाषण सुन रहे होते हैं। तभी एक मार्गरेट नाम की लड़की आती है, जो फ्रैंक को बोलती है कि मुझे सब पता चल गया है। जो सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं, पर तभी मार्गरेट का पति उसे वहां से लेकर चला जाता है। तो फ्रैंक फिर से भाषण देना शुरू करता है, तो सभी मार्गरेट के बारे में भूल जाते हैं। पर एलिस नाम की लड़की को मार्गरेट की चिंता होती है, तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है, जहाँ पे मार्गरेट का पति उसे कोई मेडिसिन देता है। तो मार्गरेट वो लेने से मना कर देती है, जो देखकर एलिस को थोड़ा अजीब लगता है। पर वो अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन टाउन की सभी लेडीज मिलकर एक जगह में बैठकर चिल कर रही थी, और तभी वहाँ पे मार्गरेट की बात छिड़ जाती है। तो एक बनी नाम की औरत बताती है कि मार्गरेट के साथ बुरा हुआ था, क्योंकि उसका बेटा रेगिस्तान वाले इलाके में चला गया था, जिस कारण उसकी वहीं पे मौत हो गई। तो मार्गरेट तब से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, जिस कारण वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर देती है, जो सुनकर एलिस को भी काफ़ी अजीब लगता है। क्योंकि कई दिनों से एलिस के सपने भी काफ़ी डिस्टर्बिंग आ रहे थे, जहाँ पे उसे अजीब सी बैलरीनास दिखाई देती थी, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती। एलिस अपना मूड फ्रेश करने के लिए टाउन के एक बस में बैठ जाती है, जहाँ पे सभी औरतें बैठकर एक हॉल में जा रही थी। पर एलिस उस बस से नहीं उतरती, क्योंकि एलिस को पूरा टाउन घूमना था। जिसके बाद वो बस में बैठकर आगे निकल जाती है, और रास्ते में बस के ड्राइवर और एलिस को एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है, जो कि रेगिस्तान की तरफ गिर रहा था। तभी एलिस ड्राइवर से बोलती है कि हमें उस साइड जाना चाहिए। तो ड्राइवर बोलता है कि उस रेगिस्तान में लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं है। जो सुनकर एलिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो वहीं पे बस को रुकवा लेती है और उतर कर रेगिस्तान की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था उस क्रैश प्लेन में शायद कोई जिंदा होगा जिसे उसकी हेल्प की नीड होगी। तो रेगिस्तान में चलते चलते एलिस काफ़ी दूर पहुंच जाती है, और तभी उसे विक्ट्री शहर का हेडक्वार्टर्स दिखता है, जहाँ पे सभी मर्द काम करने आया करते थे। तो एलिस क्यूरियोसिटी के चलते वहाँ पहुँच जाती है, और जैसे ही वो बिल्डिंग को टच करती है, उसे जोर का झटका लगता है, और वो वहीं बेहोश हो जाती है, और उसकी नींद खुलती है अपने घर के बेड पे, जो देखकर एलिस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर एलिस का हस्बैंड जैक भी आ जाता है, जिसे देखकर एलिस को थोड़ा रिलीफ मिलता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ पर एलिस को मार्गरेट दिखाई देती है, जो कि गलत कदम उठाने वाली थी। तो मार्गरेट को बचाने के लिए एलिस भागती हुई उसकी तरफ जाती है, पर मार्गरेट तब तक अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी। और तभी अचानक से रेड कपड़े पहने हुए कुछ लोग आते हैं, जो कि एलिस को लेकर चले जाते हैं। और इतना कुछ देखकर एलिस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। इसी कारण उन दोनों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। पर एंड में जैक खुद को संभालता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मैं कल डॉक्टर को दिखाऊंगा। जिसके बाद अगले दिन एलिस के घर में डॉक्टर आता है, जो कि उसको पूरी तरीके से एग्जामिन करता है और उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है। और तभी एलिस की नज़र पड़ती है डॉक्टर के बैग की तरफ, जहाँ पे मार्गरेट की फाइल पड़ी हुई थी। जो देखकर एलिस कुछ नहीं बोलती और चुपके से उस फाइल को चुरा लेती है। और जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, तो वो बैठकर मार्गरेट की पूरी फाइल पढ़ने लगती है, जहाँ पे उसे काफ़ी अजीब सी बातें पता चलती है, जो देखकर एलिस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। पर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। और रात में जब जैक घर वापस लौटता है, तो वो एलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ पार्टी में चले, जो कि फ्रैंक ने उसके लिए ऑर्गेनाइज करी है। तो एलिस भी उसकी बात मानकर पार्टी में आ जाती है, यहाँ पर पूरा का पूरा विक्ट्री शहर ही आया हुआ था। और तभी हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि जैक को स्टेज पर बुलाता है कुछ अवार्ड देने के लिए। और फिर फ्रैंक जैक को डांस करने के लिए बोलता है, और जैक फ्रैंक की बात मानकर वहाँ पे अजीब सा डांस करने लगता है, जो देखकर एलिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो रोते हुए वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ पर जैक एलिस से बोलता है कि क्या हम प्लीज़ आज रात को सभी को डिनर के लिए बुला सकते हैं। तो एलिस नॉर्मली बिहेव करते हुए उसे हाँ में जवाब दे देती है।
और शाम के टाइम में सभी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक फ्रैंक भी आया हुआ था। और जब सभी डिनर टेबल में बैठे हुए थे, तभी एलिस वहाँ पर बातें शुरू कर देती है, जैसे कि तुम सभी को अजीब नहीं लगता कि हम सभी एक ही एज के हैं और यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, और ना ही हमें अपने पहले की ज़िंदगी का कुछ भी याद है। जिसके बाद वहाँ पर माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाता है, पर सभी अपना डिनर ख़त्म करके वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और सभी के निकल जाने के बाद जैक और एलिस की लड़ाई होने लगती है, और थोड़ी देर बाद एलिस जैक से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तो जैक भी एलिस की बात मान जाता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। पर तभी जैक एलिस से माफ़ी मांगता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, और फिर वो लोग एलिस को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग एलिस को कुछ शॉक थेरेपी दे रहे हैं, और फिर हमें एलिस की रियल लाइफ के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एलिस एक सर्जन होती है और वो दिन रात काम कर रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड जैक के पास कोई जॉब नहीं होती, जिस कारण एलिस काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी और फिर वो जैक से भी दूर दूर रहने लगी थी, और उन दोनों का रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला था। पर एक रात जैक अपने कंप्यूटर में किसी विक्ट्री प्रोजेक्ट को देख रहा होता है और उसे फ्रैंक के बारे में भी पता लगता है। तो वो अपनी वाइफ एलिस को लेकर फ्रैंक के पास चला जाता है, यहाँ पर फ्रैंक उन दोनों को एक सिमुलेशन में डाल देता है और सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर एलिस फिर से उसी टाउन में आ जाती है। और वहाँ पर सभी को बोला जाता है कि एलिस थोड़े दिन के लिए बीमार हो गई थी और अब वो लौटकर फिर से इसी टाउन में आ गई है, और सभी खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं। और एलिस जब अपने घर में होती है, तभी जैक वहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सुनने के बाद एलिस को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, और तभी वो रोते हुए जैक को बोलती है कि मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी का सब कुछ याद आ गया है और तुम मुझे ये कहाँ पे लेकर आ गए हो। तो जैक एलिस से बोलता है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, मुझे इस सिमुलेशन से रोज़ बाहर जाना पड़ता है और बाहर की दुनिया में जाकर पैसे कमाने पड़ते हैं, ताकि मैं तुम्हें इस दुनिया में आकर अच्छी लाइफ दे सकूं। तो एलिस जैक को कोसते हुए बोलती है कि इस लाइफ के लिए तुमने चुना है, तुमने मेरी परमिशन के बिना ही मुझे इस लाइफ में लेकर आए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और एलिस जैक को वास से मार डालती है, और फिर वैसे ही लहूलुहान होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। और सभी विक्ट्री टाउन के लोग एलिस को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, और तभी एलिस को पकड़ने के लिए डॉक्टर आते हैं और साथ में बहुत सारे लाल कपड़े पहने हुए लोग भी। तो एलिस खुद को बचाने के लिए टाउन से बाहर की तरफ जाने लगती है, ताकि वो सिमुलेशन से उठ पाए। और एलिस को रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एलिस जाग जाएगी तो वो रियल वर्ल्ड में जाकर गवर्नमेंट को सब कुछ बता देगी, जिस कारण फ्रैंक की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो सभी एलिस को रोकने में लग जाते हैं, पर एलिस समहाउ मैनेज करके उस हॉल तक पहुंच ही जाती है। पर सिमुलेशन से जागने से पहले एलिस को अपने हस्बैंड जैक की याद आती है, और याद आते हैं वो पल जो उसने जैक के साथ यहाँ पर बिताए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और इन्हीं सभी को याद करते हुए एलिस थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाती है, पर तभी उसे होश आता है कि उसने अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। तो एलिस उस बिल्डिंग को टच कर लेती है और सिमुलेशन से जाग जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।